पुणे जैन बोर्डिंग हाऊस जमीन विक्री प्रकरणात महाराष्ट्राचे धर्मादाय आयुक्त मो. श्यामकांत कलोती यांच्यावर निराधार आणि खोटे आरोप करणाऱ्यांना मुंबईतील वकिलांनी माध्यमांच्या निवेदनांद्वारे जोरदार प्रत्युत्तर दिले. पत्रकार परिषदेत असोसिएशन ऑफ ॲडव्होकेट्स प्रॅक्टिसिंग इन चॅरिटी ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष ॲड. नितीन कदम, ॲड. अमोल इनामदार, मुंबई चॅरिटी ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन, वठाई, मुंबईचे अध्यक्ष ॲड. जे. पी. शर्मा आणि ॲड. गागी पटोले यांच्या नेतृत्वाखाली मोठ्या संख्येने वकिलांनी महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांवर निराधार आरोप करणाऱ्यांना विरोध व्यक्त केला आणि या विधानांचा तीव्र निषेध केला. सीनियर एडवोकेट है हमारे बार के, आग्रह करूंगा कि जो ऑर्डर 4 तारीख को दिया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएंगे. जी 4/4/2025 ला जी माननीय धर्मादाय आयुक्त साहेबांनी ऑर्डर केलेली आहे ती एक तो ज्युडिशियल ऑर्डर आहे, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर नाही आहे. त्याच्या विरुद्ध जर का कोणी दिलं, एनीवन हु इज अग्रीड बाय दॅट ऑर्डर, ही हॅज राईट टू चॅलेंज. देर शुड नॉट बी एनी ट्रायल बाय द मीडिया अगेन्स्ट सच ऑर्डर्स. यू आर मेकिंग एलिगेशन्स अगेन्स्ट अ पर्सन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट केडर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज. टू थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग सच एलिगेशन. तुम्ही ही गोष्ट लक्षात घ्या की ट्रस्टी चॅरिटी कमिशनरकडे आले होते, त्यांनी प्रस्ताव दिला की आम्हाला अशी अशी जमीन विकायची आहे, त्याला परवानगी द्या. चॅरिटी कमिशनर ट्रस्टींकडे जात नाही. त्यामुळे सुरुवात कोणी केली? चॅरिटी कमिशनरने केली का? जेव्हा प्रस्ताव दाखल होतो त्याच्या अगोदर काही रिक्विजिट स्टेप्स घ्याव्या लागतात. त्या रिक्विजिट स्टेप्स असतात की आम्हाला जमीन का विकायची आहे, आम्हाला का गरज आहे. त्याला आम्ही एक कंपेलिंग नेसेसिटी म्हणतो की त्याच्याशिवाय पर्याय नाही, म्हणून आम्हाला जमीन विकायची आहे, त्यासाठी आपण परवानगी द्यावी. त्यानंतर त्याचा रिझोल्युशन पास होतो, त्याला करावा लागतो. तो सुद्धा एकतर एकमताने किंवा बहुमताने करावा लागतो. त्यानंतर त्याचं व्हॅल्युएशन करावं लागतं. आता मीडियामध्ये मी स्वतः ऐकलेलं आहे, ज्यांनी काय परिषद घेतली होती, जो काही काय याच्यावरती टिप्पणी करत होता जो सद्गृहस्थ, तर ही 230 कोटीची प्रॉपर्टी 450, 450, 500 कोटीची आहे. आता हे म्हणायचा अधिकार कोणाला आहे साहेब? जो व्हॅल्युअर आहे तो व्हॅल्युअर म्हणजे गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड व्हॅल्युअर असतात, त्यांनाच तो अधिकार असतो. वकिलाला नसतो, चॅरिटी कमिशनरला पण हा अधिकार नाही त्याचं व्हॅल्युएशन ठरवायचा. व्हॅल्युएशन ठरवायचा अधिकार गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड व्हॅल्युअर असतो. एखाद्याचा व्हॅल्युएशनचा हे पटला नाही तर तुम्ही दुसऱ्या कुठच्या तरी सिनियरकडे जाऊन ती व्हॅल्युएशन घेऊ. पण फक्त मीडियामध्ये रंगवायचा की 250 कोटीची प्रॉपर्टी, 500 कोटीची प्रॉपर्टी 250 कोटीला विकायला परवानगी दिली चॅरिटी कमिशनर. ह्याने काय होतं काय की लोकांचा चॅरिटी कमिशनरच्या हा धर्मादाय संघटनेवरचा विश्वास उडत जातो आणि त्याचा परिणाम सगळ्यांवरतीच होतो. आणि एकदा अशी बातमी आली की जो प्रस्ताव आता चॅरिटी कमिशनरच्या समोर असेल, आमचे दुसरे काही पेंडिंग मॅटर्स असेल, चॅरिटी कमिशनर प्रत्येकाकडे त्या नजरेने बघणार. आणि ही 30 कोटीची सँक्शन मागितली आहे, ही प्रॉपर्टी 80 कोटीची असेल, मग थांबवा, स्लो करा. ह्याने नुकसान बाकीचे जे जेन्युइन ट्रस्ट आहेत त्यांचं होतं. म्हणून ही जी परिषद आहे की आपण ह्याच्यापुरती रिस्ट्रिक्ट ठेवूया की दोष कोणाचा आहे तो मुळात बघितला पाहिजे आणि त्याचा दोषाचा खापर चॅरिटी कमिशनच्या उगाच डोकी फोडण्यात काही अर्थ नाही. आणि मला तुम्हाला सांगायला अतिशय अभिमानाने आणि आनंदाने आणि मी विश्वासाने सांगू शकतो, हे जे धर्मादाय आयुक्त आहेत ते आल्यापासून त्यांनी एकही असा निर्णय दिलेला नाही की तो निर्णय वादग्रस्त असेल. इव्हन सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावरती इतका विश्वास टाकला होता आणि इतक्या मॅटर सुप्रीम कोर्टाने डायरेक्टली ह्या साहेबांकडे, चॅरिटी कमिशनकडे, जे कलोती साहेब आहेत त्यांच्याकडे विश्वासाने पाठवल्या. त्या विश्वासाने त्यांनी त्या ऑर्डर्स पास केल्या आणि त्याचा मोठा नंबर होता, कमी वेळ होता, तेवढ्या वेळात त्यांनी पूर्ण हे केलं आणि त्यांना त्या ऑर्डर करता यावं म्हणून आम्ही सुद्धा त्यांना सहकार्य दिलं. आम्ही आमच्या मॅटर त्या दिवसात चालवल्या नाहीत कारण त्यांना वेळ मिळणार नाही म्हणून. त्यांनी तेवढ्या मॅटर चालवल्या आणि त्यातली एकही मॅटर परत आलेलं नाही. इतका विश्वास जर सुप्रीम कोर्टाने टाकलाय त्यांच्यावरती तर उगाच काहीतरी खोटे आरोप करून त्यांना बदनाम करणं ह्याच्यामध्ये काही हे नाही, तथ्य नाही त्यात. म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगू इच्छितो की प्रस्ताव ट्रस्टींकडून येतो
ट्रस्टी जेव्हा प्रस्ताव पाठवतात तर ट्रस्टींनी समजा एखादी माहिती लपवली असेल, जसं ह्याच्यामध्ये ते मंदिर वगैरे होतं ते काय लपवलं वगैरे असा आरोप आहेत वगैरे. आता त्याची आम्हाला म्हणजे मला प्रत्यक्ष माहिती नाही म्हणून मी काही बोलत नाही, पण जर अर्जदारांनी काही माहिती लपवली असेल आणि माझ्या माहितीनुसार आमच्याकडे ही पद्धत आहे, ऑर्डर करायच्या अगोदर आम्ही एव्हिडन्स ॲफिडेव्हिट घेतो, शपथेवरती त्या ट्रस्टींना आम्ही लिहून घेतो त्याच्याकडून की ही वस्तू स्थिती आहे. तर त्यांनी त्याच्यात सुद्धा जर मंदिर दाखवलं नसेल किंवा मंदिर जी हे वगळलं असेल, लपवलं असेल, तर ह्याचा दोष कोणाचा? चॅरिटी कमिशनरचा नाही. चॅरिटी कमिशनरनी जर प्रोसिजर पाळलं नसतं तर आपण चॅरिटी कमिशनरला दोष देऊ शकलो असतो. आणि जर ट्रस्टींनी जर जाणीवपूर्वक विचारपूर्वक काही गोष्टी लपवल्या असतील आणि त्याप्रमाणे जर त्या ह्यानी जर ऑर्डर झाली असेल तर त्याला चॅलेंज करणं हा तर एक आहे. आणि मला एक प्रामुख्याने तुम्हाला सांगावं असं वाटेल, जर त्यांना किंचितही काहीतरी स्वारस्य असतं तर त्यांनी स्टे दिला नसता. त्यांनी विचारल्यानंतर त्यांनी लगेच स्टेटस केलाय. त्यामुळे चॅरिटी कमिशनरना ह्या प्रकरणामध्ये गोवण्याचा जो प्रकार केलाय तो निंदनीय आहे, म्हणून त्याचा आम्ही निषेध करतोय. त्यासाठी ही आपण सगळ्यांनी उपस्थित राहून आम्हाला जे सहकार्य केलं त्याबद्दल आपल्या सगळ्या बंधूंचं भगिनीचं मी आभार मानतो. चॅरिटी कमिशनर जॉईंट चॅरिटी कमिशनर म्हणून काम करत, अशा पद्धतीने जर आपण त्यांना एक फेअरफुल वातावरणामध्ये म्हणजे जर मीडियाने असं कंट्रोल केलं तर त्यामुळे सगळ्या या ट्रस्टच्या कार्यपद्धतीवर त्याचा परिणाम होईल. आणि बरेचदा काय होईल की म्हणजे जिथे आता समजा अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी आहे, लोनचे जे केसेस आहेत ते सगळ्या ह्याच्यामध्ये दिरंगाई होईल आणि ह्याचा परिणाम सामान्य जनतेवर. म्हणून आमच्या वकील संघटनेमार्फत आम्ही हा मीडिया ट्रायल होऊ नये म्हणून आम्ही याचा विरोध. जैसे कि नितिन कदम जी ने बताया ये कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, जुडिशियल ऑर्डर को रिस्पेक्ट देना चाहिए और ट्रस्टी लोग खुद ही आते हैं. इन्होंने जो संक्षिप्त में बताया और उसी के लिए हम लोग आपको बुलाया गया है. और जो ये मीडिया के माध्यम से बदनामी किया गया है चैरिटी कमिश्नर का, कलोधी साहब का, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, और उसके साथ साथ हमारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी संस्थाएं हैं सभी का बदनामी इसमें हुआ है. उस बदनामी को आगे नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो अफवाहें फैलाई गई है उसको हम लोग खंडन करते हैं, उसका हम लोग निषेध करते हैं. और रणपिसे साहब ने भी बताया वही बात है कि ये जुडिशियल ऑर्डर है और ये ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वही पार्टी बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया है. और जब तक उसका निकाल नहीं लगता है तब तक यह कोई कहना गलत है कि चैरिटी कमिश्नर साहब ने, कलोधी साहब ने जो जजमेंट दिया है 4/4/2025 को वो सही है गलत है. उसको इंतजार करना चाहिए, उसके बाद मीडिया में जाना चाहिए. लेकिन राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ लोग खुद फायदे के लिए ये सब प्रोपेगेंडा अफवाह फैलाए हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बदनामी हुआ है. उसके लिए हम जो भी अफवाहें फैली हैं मीडिया में माध्यम से हम उसका बहिष्कार करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसका निषेध करते हैं. नहीं, मानधान का दावा करने का इसमें सवाल नहीं आता, क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगे हैं, जो अफवाहें, जो बदनामी किया गया है वो डायरेक्ट महाराष्ट्र राज्य के जो चैरिटी कमिश्नर कलोधी साहब हैं उनके हैं. आपने देखा होगा एक मीडिया पूना का है, उनका संबंध बता दिया कि ये मौसेरी भाई हैं सीएम जो मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के. इसके लिए वो लोग का हम लोग उसके खिलाफ नहीं जाना चाहते, न उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं. और ये कंटेम्प्ट का सवाल नहीं आता, क्योंकि जो आदमी ने पिटीशन दाखिल किया था वो आदमी खुद ही आकर के 20 तारीख को राइटिंग में देता है कि हम चैरिटी कमिश्नर के खिलाफ मेरा कोई शिकायत नहीं है. तो इसलिए बाहरी लोगों के ऊपर जाने से कोई सवाल नहीं है. तो बाहरी लोग हैं कौन, जरा उसको कुछ खुलासा कीजिए सर. बाहरी लोग तो हम लोग तो नाम जानते नहीं, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है. तो जो मीडिया वाले हैं तो क्या हमको नोटिस देंगे, क्या उनसे कुछ पूछताछ करेंगे? अब उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे तथ्य मिलने के बाद.
सर ये राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है जो पूरा प्रकरण है, टेंडर प्रक्रिया के बाद ये पूरा जो फ्लैटमेंट हुआ है, तो क्या इसका जो द्वेष है दूसरे का टेंडर नहीं लगा इसलिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया? ये गलत है। आपने देखा है कि ये हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, इसके अंदर जब भी ट्रस्ट ने टेंडर निकाला था उस समय 3 टेंडर आए थे, गोखले लैंडमार्क एलएलपी, भाड़ेकर डेवलपर और अजनेकर रियल्टी। ये 3 टेंडर आए थे। सबसे ज्यादा जो टेंडर था 230 करोड़ का वो गोखले लैंडमार्क था। तो चैरिटी कमिश्नर को तो वही देखना है कि ट्रस्ट का कितना फायदा, कैसे फायदा हो जाए। जो ज्यादा ऑफर दिया उसके नाम से परमिशन उन्होंने दिया। अभी यहाँ इस कॉन्फ्रेंस को आने के पहले मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे ये खबर आई थी कि गोखले जिसके नाम से टेंडर निकला है, उन्होंने ट्रस्ट को ईमेल भेजा है कि हम ये टेंडर कैंसिल करते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि पूरी बात खत्म हो गई। तो आगे जाने क्या मतलब है? और अगर गोखले ने टेंडर विड्रॉ कर लिया तो उसका मतलब राजनीतिक ये टूटा-पटक के कारण वो पीछे हट गए, ये ट्रस्ट जमीन लेने। ये तो मैं नहीं बता सकता है, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, कमेंट नहीं कर सकते। सर क्या आयुक्त महोदय ने मुख्यमंत्री या सिस्टम को पूरा उन्होंने कंप्लेन दिया है या ये जो अपना विरोध जताने का काम किया है? नहीं, देखिए चैरिटी कमिश्नर जो पोस्ट होती है वो जुडिशियल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, तो उनका हर कंप्लेंट पे लिखने की जरूरत नहीं है। वो डिपार्टमेंट उनका अलग है, उनका गार्जियन हाई कोर्ट रहता है, वो देखेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बाहर की तरफ से उनका खंडन कर रहे हैं, जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, जरूरत नहीं है इसकी। तो रास्ते में ट्रेंड चला है चुनाव आयुक्त आरोप लगाना, धर्मदाय आयुक्त आरोप लगाना, लेकिन आरोप लगाने से पहले उसको कुछ तथ्य देते हैं। इसीलिए तो हमने लिखा है, ये जो आया है आपको निषेध किया है उसमें लिखा है कि बिना उसका तथ्य जाने, जानकारी लिए, पेपर वर्क किए, सीधा एलिगेशन, आरोप तय कर दिया कि चैरिटी कमिश्नर ने ऐसा किया वैसा किया। तो ये तो होना चाहिए था। अगर 2 एसोसिएशन के आप अध्यक्ष बैठे हैं, इतने दिन का आपका वकालत का अनुभव है, क्या आपको लगता है कि जानबूझ करके ये बदनाम करने की कोशिश की गई? हमको तो लगता है क्लियर कट, लगता नहीं दिखता है। जिस तरह से मीडिया में आ रहा है और मीडिया में जो एग्रीव पार्टी है, जो कंप्लेनेंट हैं, वो तो मीडिया के सामने आज तक नहीं आए। उनके बिहाफ में पूरी मीडिया के लोग के सामने जाकर के इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो तो गलत है। मेरी 40 साल से ज्यादा वकालत हो गई है, ऐसे प्रसंग हमने बहुत देखे हैं। हर प्रसंग में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी उसका बात का बतंगड़ बनता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं है और कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कोई करता कोई है, बोलता कोई है और वो जाता पढ़ते डायरेक्शन में जाता है। ऐसा है, यानी मुझे ये शॉर्ट में बताना है, जो कुछ दिमाग में आया होगा और ट्रस्टी के दिमाग में आया होगा पहले कि हमको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी बेचना है, नहीं बेचना है, बेच के क्या करना है। क्योंकि चैरिटी कमिश्नर के सामने आने के पहले उनको सब बताना पड़ता है कि प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आएगा 230 करोड़ रुपया आएगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको बताना पड़ता है उनको कि उसको ट्रस्ट के माध्यम के लिए, ट्रस्ट के हित में हम कैसा इन्वेस्ट करेंगे या क्या करेंगे। वो पूरा प्रोसीजर उनको पूरा क्या बोलते हैं उसको कंप्लीट सर्कल के हिसाब से बताना पड़ता है। हम ये स्टेप लेंगे, ये करेंगे वगैरह वगैरह। तो वो पूरा सोच के ट्रस्टी आते हैं चैरिटी कमिश्नर के पास। और चैरिटी कमिश्नर क्या होता है, एक बात सिंपल समझ लीजिए, ये सैंक्शन जो होती है, ये चैरिटी कमिश्नर इज लाइक अ वॉच डॉग ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। उनका काम है ये जो ट्रांजैक्शन उनके सामने आया है वो सही है या गलत है वो देखना, और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में उसको देखना कि ये जो काम किया है उन्होंने प्रॉपर स्टेप यानी प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो किया है क्या नहीं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर है क्या, वो जो करने वाले जो स्टेप्स लेने वाले हैं वो ट्रस्ट के हित में है क्या,
ये सब देख के वो एक तो एप्लीकेशन अलाउ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि अलाउ ही करना चाहिए, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो सोचने के लिए वो उनके जुरिडिक्शन में आता है, उनको लगता है कि एक काम करने से, सैंक्शन देने से ट्रस्ट का फायदा है तो सैंक्शन देते हैं। उनको लगता है कि ट्रस्ट के हित पे नहीं है तो सैंक्शन रिफ्यूज करते हैं, डिक्लाइन करते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन अलाउ किया या रिजेक्ट किया, जो एग्रीव पार्टी है वो हाईकोर्ट में उसको पिटीशन के हिसाब से चैलेंज करे। इधर कोई उसका रेगुलर चैलेंज करने के लिए दूसरा कोई सेक्शन नहीं है, इसके लिए रिट पिटीशन ही फाइल करना पड़ता है। और जैसा अपने इसमें फाइल हुआ है और जैसे मैं अभी बताया, वो पोक्टे वालों ने तो ईमेल भेजे कि हम वापस ले रहे हैं, तो वो 1 मिनट में रिट पिटीशन भी विड्रॉ हो जाएगा, सब बात करो बोले। अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि जो 4 अप्रैल 2025 में करोती साहब ने जो सेल परमिशन दिया था गोखले कंपनी के केयर में, उसमें एक क्लास उन्होंने डाल दिया था कि द डीड ऑफ सेल ट्रांसफर बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर रिसीप्ट ऑफ द इंटायर अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। ये ऐसा जजमेंट बहुत कम देते हैं, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए जजमेंट दिया कि जब तक पूरा पैसा नहीं आता ट्रस्ट के अकाउंट में 230 करोड़, तब तक ये सेल डीड रजिस्टर भी नहीं होगा। इससे ज्यादा सेफगार्ड क्या कर सकते हैं चैरिटेबल्स? इसके बावजूद भी लोग उनके खिलाफ शिकायत या बदनामी कर रहे हैं, वो गलत है, उसकी निंदा हम लोग करते हैं।